जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। जो हमारी हिमालयन रिवर्स थी उनका रिवर सिस्टम पढ़ा था। और अब हम आज पढ़ रहे हैं हमारी साउथ इंडिया की जो रिवर्स है, दैट इज पेनिनसुलर रिवर्स, उनका रिवर सिस्टम पढ़ने हम आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले जय हिंद सभी को। लेट्स स्टार्ट। तो हमने इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रखा है। पहला है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं और डेल्टा भी वहीं पर बनाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि हमारी जाएंगी कहाँ, अरेबियन सी में। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल में मोस्टली हमारी रिवर्स क्यों जाती हैं, जैसा कि आपको पता है, जो कि टिल्ट है वो वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट है। हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो टिल्ट है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए मोस्टली जो रिवर्स है वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ और यहाँ पे फैन शेप का डेल्टा बनाती है। फैन शेप डेल्टा होता है। ठीक है, इस वर्ड को आप जरा याद रखिएगा, डेल्टा। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बनाती हैं ईस्टरी। ऐसा क्यों? ईस्टरी क्या होता है? ईस्टरी में एक डेल्टा है, लेकिन ये छोटा डेल्टा है और ये फनल शेप का होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। फनल शेप हो गया, आपका फैन शेप हो गया। फैन शेप का आपका डेल्टा होता है और फनल शेप का आपका ईस्टरी होता है। ईस्टरी को हम हिंदी में कहते हैं ज्वार मदोन्मुख। इतनी बात समझ में आती है। ईस्टरी में जब आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जब वो आपकी ड्रेन होने जाती है अरेबियन सी में, तो थोड़ा सा इसमें रिवर्स का वाटर प्लस थोड़ा बहुत इसमें सी वाटर भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि इनका जो माउथ है वो नैरो होता है। नैरो शेप का बोल दो, नैरो बोल दो। जबकि जो फैन शेप डेल्टा होता है वो वाइड होता है। इसमें पूरा का पूरा जो वाटर है वो पूरा रिवर्स का ही होता है। ठीक है, ओनली रिवर्स। यहां तक समझ गए? चल आगे बढ़ जाएं। ये हमारी कुछ रिवर्स है जिनको हमें देखना है कि ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है और वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 23% के आसपास जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और 77% के आसपास हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक, यहाँ पर उल्टा तो नहीं लिखा है। मैप उल्टा बन गया है, कोई बात नहीं। एक काम करो ना, एक काम करो, इसको काट के आप कर लो ईस्ट और इसको काट के कर लो वेस्ट। ठीक है, आप सही है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी, वो है हमारी 23% और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो है 77%। चलो ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब कौन कौन सी रिवर्स हैं अभी हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ मैंने आपके याद रखने के लिए बना दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड से। तो सबसे पहले आज हमको जो पढ़ना है वो है दामोदर रिवर। ठीक, अब दामोदर रिवर जो है एक हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसा कि आपको पता है। ठीक, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब इसमें बेसिकली जितनी भी मैं रिवर्स आज आपको पढ़ाऊंगा, इसमें बेसिकली जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो सब आपको लिखवाने हैं। ठीक है, क्योंकि यार फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, हम सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में क्या होता है, हम उन्हीं का एप्लीकेशन करते हैं। तो सारे हमारे स्टैटिक फैक्ट्स ही उसमें निकल कर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि इसमें आती हैं फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी फ्लड्स आती हैं। ठीक है, पहले आती थी, अब तो डैम वगैरह सारे क्लियर हो चुके हैं। हम डैम की क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से डैम है। ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। जरा जल्दी से बताइए, सौरो ऑफ बिहार किसको कहेंगे? दूसरा है
इसका ओरिजिन देखना है हमको, कहाँ से निकल रही है। ओरिजिन जो है इसका वो है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। ठीक है। रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। देखो मेनली इंडिया में, लिख देता हूं, इंडिया हैज ओनली 3 rivers which are flowing in रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो कि ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं ना, जब हम माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो इस तरह का कुछ शेप बनाते हैं। समझ गए? इस ऊंचे वाले को हम कह देते थे हॉर्स, इस नीचे वाले को हम कह देते थे क्या, ग्रेबन। अब ये ऊंचा वाला जब ऊपर चला जाता था लेटरल मूवमेंट, वर्टिकल लेटरल मूवमेंट या वर्टिकल स्लिपेज के कारण, तो यहाँ पर एक वैली क्रिएट हो जाती थी, है ना। ऊपर वाला बन जाएगा माउंटेन और नीचे जो इसका ये रास्ता बनेगा, ये रास्ता, ये पर्वत है, ये 2 पर्वत बने और बीच से यहाँ से ये वैली बनी। ठीक, ये हो गई आपकी रिफ्ट वैली की रिवर। रिफ्ट वैली को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी। तो 3 रिवर कौन कौन सी है, जरा बताना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट तो आपकी आएगी नर्मदा, सेकंड आपकी आएगी उसी के नीचे तापी या ताप्ती भी बोलते हैं इसको, और थर्ड आएगी आपकी दामोदर। ठीक, चल दूसरी बात, दामोदर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली की। हुगली को ही हम क्या बोलते हैं? भागीरथी हुगली। कहीं पर अगर भागीरथी हुगली देखने मिले तो आप ये मत सोचना कि वो कोई अलग रिवर है, भागीरथी हुगली। अब हुगली जो है वो क्या है अपने आप में, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने देखा था, आगे है नहीं, चलो यही बता देता हूँ। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारी जो ये है, ये है हमारा भारत। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट का जैसा भी बने, है ना, ये यहाँ से तिब्बत आएगा और यहाँ से अपनी ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ बांग्लादेश में एंटर करेगी। ये बांग्लादेश में एंटर करी, यहाँ से जो है अपनी गंगा निकल के आती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। ये है आपकी क्या, ब्रह्मपुत्र। और ये है आपकी क्या, ये वाली रिवर, ये है आपकी गंगा। ये वाला जो रीजन है आपका, ये है बांग्लादेश। गंगा को ही जब बांग्लादेश में वो एंटर होती है तो हम कह देते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को हम क्या कह देते हैं? जमुना। तो जब पद्मा प्लस जमुना मिलती है तो कौन सी रिवर बनती है? मेघना। इसी मेघना की जो ट्रिब्यूटरी है वो है बराक रिवर, अभी हम आगे देखेंगे उसको, कल भी हम देख चुके हैं, याद रखना। ठीक है, यहां से आती है बराक रिवर, ये जो है ये बराक रिवर है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में गंगा की ही यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है। ठीक है, यहाँ से गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, इसका नाम है हुगली या फिर भागीरथी हुगली, जिसको हम अभी देख रहे हैं। चलो,
इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ये तो पूरा हमारा कल का रिवर सिस्टम था जो हमने पढ़ चुके थे। यहाँ पर आपको वही चीज लिखनी थी। चल, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी हैं? दामोदर की ट्रिब्यूटरीज। चलो यहाँ लिख देते हैं ना, दामोदर ट्रिब्यूटरीज। तो कौन-कौन सी आ जाएगी? पहला आ जाएगा हमारा बोकारो। बोकारो जो स्टील प्लांट है वो इसी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। बोकारो आ जाएगा, बोराकर आ जाएगा, बोराकर या बड़ाकर, ठीक है? बराक नहीं है, ध्यान से समझना, बराकर है ये। बराकर हो गया, कोनार हो गया आपका। ये 3 मेन ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, ठीक है? ये 3, बोराकर, कोनार और बोकारो। बोकारो, अच्छा दूसरा कलर, बोकारो जो है आपका वो ये है, कोनार रिवर ये है, बराकर रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी ये रही, और ये जो है आपकी ये रही आपकी दामोदर, निकलती है छोटा नागपुर के प्लेट्यू से। समझ गए इतनी बात? चलो आगे हम पढ़ रहे हैं उड़ीसा और झारखंड की और रिवर्स हम पढ़ते हैं, तो आगे हमको पता चलता है कौन कौन सी रिवर्स हैं। बैतारानी है, ब्राह्मणी है, सुवर्ण रेखा है। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, ये हमारी ये वाली रिवर सुवर्ण रेखा। मैप मैंने इसलिए लगा दिया है, मैप आपको कभी भी एग्जाम में लोकेट करने नहीं आएगा। मैप इसलिए लगा दिया है सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी बने माइंड में, है ना, कौन से स्टेट में जा रही क्या कर रही है, ठीक है? तो पहले हम पढ़ रहे हैं सुवर्ण रेखा, देन उसी के बगल से एक नदी निकलती है, कौन सी, खारकाई, ठीक है? खारकाई के जस्ट और आप वेस्ट में आएंगे तो बैतारानी, ये देखिए बैतारानी। बैतारानी के और आप इधर आओगे तो 2 रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो ये आपकी सांख रिवर, एक आपकी ये साउथ कोयल। ये जो कोयल है ना, ये आपकी साउथ कोयल है। नॉर्थ कोयल जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वो है सोन की ट्रिब्यूटरी, और सोन है गंगा की ट्रिब्यूटरी। लेकिन जो आपकी साउथ कोयल, साउथ कोयल मिलती है आपकी सांख रिवर से और बना देती है कौन सी, बना देती है ब्राह्मणी। ये जो क्या बोलते हैं डिफरेंस है आपको याद रखना, ठीक? चलो यार मेरा पेन क्यों घूम रहा है, ये यहां से आपकी ब्राह्मणी स्टार्ट होती है, ये देखो, समझ गए? फिर उसके बाद ये आपकी मेन जो महानदी है उड़ीसा की, ये सबसे मेन नदी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके महानदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हसदेव वगैरह, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। चल, ये है ऋषिकुल्या रिवर, ये ऋषिकुल्या रिवर, ठीक है? नागावली रिवर, इंद्रावती, जो कि अभी आगे किसकी ट्रिब्यूटरी है आपको पता चलेगा। चल, तो ये सारी रिवर्स जो हैं उनको हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सुवर्ण रेखा को, ठीक? सुवर्ण रेखा जो है ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट रिवर है। समझ गए? इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है? वो भी है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू में, मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू के भी अलग अलग पार्ट हमने पढ़े थे, है ना? पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू। तो रांची प्लेट्यू से ये इसका उद्गम माना जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भूल गए क्या? अरे ये पढ़ा था ना, ये हमारा विंध्या है, ये हमारा सतपुड़ा है, ये जो है ये नर्मदा रिवर है ना? ये नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन क्या, सेंट्रल हाईलैंड हमारा, ये आपका मेवाड़ का एरिया है, ये आपका कौन सा एरिया है, मालवा का। फिर ये आपका बुंदेलखंड आ जाएगा, ये आपका बघेलखंड आ जाएगा। देन आपका सबसे बड़ा प्लेट्यू आ जाएगा सेंट्रल हाईलैंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू। और फिर जो है इन्वर्टेड ट्राइंगल में आपका कौन सा बनता है, डेक्कन प्लेट्यू। समझ गए इतनी बात? चलो
तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर ही अलग अलग डिवीजन है, और रांची प्लेट्यू से निकलती है कौन सी, सुवर्णरेखा रिवर। स्वर्ण रेखा भी कहीं कहीं इसको बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके हमें वो देखने को मिलती है ना, स्वर्ण रेखा, इसकी जो सैंड है उसमें हमें बहुत फाइन पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं, किसके, गोल्ड के, कभी कभी फाइन पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड हमें कभी कभी देखने मिल जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा बोलते हैं। ठीक, और याद है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू को ही हम रूर स्टेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जर्मनी में एक रूर प्रोविंस है जो कि रिच है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, इसलिए हम उसको ये वाला रूर स्टेट बोल देते हैं। याद रखना ये सब बातें। तो मेनली सुवर्ण रेखा आपकी पहले जाएगी झारखंड, देन आएगी उड़ीसा, देन आएगी वेस्ट बंगाल, और फिर से आपकी उड़ीसा में जाकर मिल जाती है। ठीक, इसी को आप पहले झारखंड, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल भी लिख सकते हो। तो 3 स्टेट में फ्लो होती है। और क्या समझना है इसके बारे में, बस इसके बारे में इतना ही समझना है। बाकी ये आपका मैप है, यहाँ पर देख लो, ये आपका रांची प्लेट्यू है, यहाँ से आपकी रिवर निकलना स्टार्ट होती है, और ये आपकी मेन रिवर जो है चलती चली जाती है उड़ीसा की तरफ। ठीक, चलो आगे देख लें। ब्राह्मणी एंड बैतारानी, मैंने आपको बोला ब्राह्मणी रिवर जो है, पहले संख रिवर प्लस आपकी जो साउथ कोयल रिवर है, ये दोनों मिलेंगी और आगे जाकर बना देंगी ब्राह्मणी। ठीक, कहां पर मिलती है ये, राउरकेला, उड़ीसा में। समझ गए इतनी बात। बची आपकी, नहीं इसका ओरिजिन तो देखना पड़ेगा ना अपन को। ओरिजिन जो है, बची आपकी बैतारानी। बैतारानी का ओरिजिन जो है वो कहां से है, इसका ओरिजिन तो यही हुआ ना, राउरकेला, जहां पर शंख और साउथ कोयल मिल रही है। बैतारानी का ओरिजिन कहां पर होगा आपका, गौ नासिका हिल्स, गौ नासिका हिल्स, या इसी को आप गुप्त गंगा हिल्स भी बोलते हो। ठीक है, कहां पर है ये, ओडिशा में। ब्राह्मणी का जो डेल्टा है, इसी के डेल्टा पर भीतरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ठीक, भीतरकनिका नेशनल पार्क, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बाकी हम नेशनल पार्क्स वाली क्लास में ये सब देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्स है वो बता देता हूँ। भीतरकनिका भी यहीं पर है ना। आपका गहिरमाथा मरीन सेंचुरी भी यहीं पर है। गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, ठीक, यहीं पर है। और बताइए, बैतारानी के तट पे आपका एक आइलैंड सिचुएटेड है, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं व्हीलर आइलैंड। याद आया, अरे आईटीआर, इसी का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। यहीं से आपकी जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो उनकी टेस्ट रेंज है, ये मिसाइल टेस्ट रेंज, है ना। चलो, नॉर्थ कोयल जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलो आगे देख लें। अब आ जाते हैं हम अपनी महानदी की तरफ। महानदी जो है वो मेन नदी है कहाँ पर, उड़ीसा की आपकी। लेकिन उसके पहले कुछ रिवर्स को हमें यहाँ पे देख लेते हैं।
अलग कलर से। देखो, आपकी जो ऋषिकुल्या रिवर है ना, इसी के जो डेल्टा में आपको क्या देखने मिलेगा, जो आपके ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं ना, ऑलिव रिडले टर्टल्स, उनका जो नेस्टिंग ग्राउंड है वो यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हैबिटेबल कंडीशन है वहां के नेस्टिंग के लिए, उनके नेस्टिंग के लिए। तो इस पर नेस्टिंग ग्राउंड इनका बना के रखा हुआ है, और इसी को नेस्टिंग ग्राउंड को हम क्या बोल देते हैं, अरीबाडा, अरीबाडा प्रोसेस बोलते हैं, है ना, नेस्टिंग करने की प्रोसेस, अरीबाडा प्रोसेस, ठीक है। बची आपकी जो रिवर्स हैं, एक तो वंशधारा और नागावली। आपकी जो वंशधारा है, ये सारा कुछ आपको नोट्स में कैटेगराइज होके मिलेगा, तो टेंशन मत लेना, वंशधारा एंड नागावली, ठीक। इनका जो ओरिजिन है, इन दोनों का ओरिजिन वो कहां से होता है, वो होता है कालाहांडी उड़ीसा से, कालाहांडी उड़ीसा से, है ना। और ये दोनों रिवर कहां पर बहती हैं आपकी, ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश। इतनी बात समझे। अरे याद नहीं आया क्या, ये है आपका ऋषिकुल्य रिवर, ये देखो, ये यहां पर मिलेगा आपका क्या, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। ये है आपकी नागावली रिवर, ये है आपकी वंशधारा, देखो मोर और लेस सेम ही जगह पे इनका उद्गम है। ये है कालाहांडी एरिया, है ना, ओडिशा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको मैप पहले ही दिखा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और बाद में आप लौट के मैप पे सारा कुछ लोकेट कर पाओ। क्योंकि फैक्ट्स जब हम याद करते हैं ना, तब हमें प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि मैप हमारे सामने नहीं होता, इसलिए मैप मैंने पहले ही बता दिया। चलो, और कुछ, बुद्ध बलंगा रिवर भी है एक, एज सच वो ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, ये है बुद्ध बलंगा रिवर, ठीक। उसका कभी पूछा नहीं है आज तक वैसे। हम्म, अब आ जाओ महानदी के ऊपर। महानदी जो है आपकी, ये उड़ीसा की सबसे मेन रिवर है, उड़ीसाज मेन रिवर है, ठीक है। इसी के आसपास जो है पूरा नदी तंत्र काम करता है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपको सारी मेन रिवर्स की ही याद रखनी है, 850 किलोमीटर के अराउंड इसकी लेंथ आ जाएगी। इसे हम सौरो ऑफ ओडिशा भी कहते हैं, बड़ी बड़ी फ्लड्स आती थी इस पे। इसी पे हमारा हीराकुद जो डैम है वो बना हुआ है, जरा कभी टाइम मिले तो देख के आइएगा। ये है संबलपुर में, मैंने देखा है ये जो इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है ये, ठीक। बाकी हम डैम की क्लास में सब कुछ कर रहे होंगे। चल, कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन देख लो। ओरिजिन जो है आपका महानदी का, वो है सिहावा हिल्स, कहाँ, छत्तीसगढ़। लेकिन ये मेन रिवर है उड़ीसा की, है ना, मेनली जो इसका वाटर है उड़ीसा में फ्लो करता है, और छत्तीसगढ़ में भी मेनली रामपुर टू बी प्रिसाइज, है ना। इसका जो रिवर बेसिन है वो आपका सीजी में होगा, ओडी में होगा, प्लस आपका झारखंड में भी होगा। ऐसा कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये आपकी मेन रिवर है तो इसको जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, इसको जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, इसको जो ज्वाइन कर रही है, ये सारा कुछ आपका मिलके क्या बनता है, बेसिन बनता है। इसी को हम कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, है ना। तो अगर कभी बेसिन का स्टेट पूछ ले आपसे तो सिर्फ वो वाले स्टेट मत बता देना जहां पर सिर्फ ये मेन रिवर फ्लो कर रही है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होंगी अगर बाहर निकलने वाली, तब भी उसका पूरा कैचमेंट एरिया जो होता है वो काउंट होता है किसमें, हमारे बेसिन में। तो इस रिवर का बेसिन कहाँ कहाँ जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड,
है ना? और इस पे महाराष्ट्र ऐड कर लो आप, महाराष्ट्र ऐड कर लो, मध्य प्रदेश ऐड कर लो, ये सारा कुछ। हीराकुड डैम मैंने आपको बता दिया। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो। तेल, जोंक, ओंग, हसदेव एंड मांड। इजी है, तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांड, है ना? यहाँ पर चलो ठीक। देखो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि मेरे को बताओ, एक रिवर का नाम लेके बोल देगा कि तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसा नहीं पूछता आपसे। कभी भी आपको 3-4 रिवर के नाम देगा, तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांड, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आप एक को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हो ना, तो बस आपका क्वेश्चन वहां पे सेटल हो जाएगा, है ना? ओंग मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ओंग। चलो, महानदी हो गई। अब देख लेते हैं गोदावरी की तरफ। गोदावरी जो है, इसी को हम दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा, ये सब नामों से पुकारते हैं। और गोदावरी एक, देखो, इट इज द ओनली रिवर आफ्टर, क्या, आफ्टर आपका गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इट इज द ओनली रिवर आफ्टर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? मतलब लेंथ वाइज, लेंथ वाइज ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाद आती है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र की तरह इट डज नॉट फ्लो इन एनी अदर कंट्री। मतलब कि ये भारत की एकमात्र इतनी लंबी रिवर है जो कि किसी और कंट्री में फ्लो नहीं करती, है ना? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दक्षिण गंगा भी इसी को बोल देते हैं। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है आपकी 1465, है ना? 1465 किलोमीटर्स। और नर्मदा, नहीं नर्मदा नहीं, यमुना की कितनी थी? 1375 किलोमीटर के आसपास, है ना? तो यमुना से ये थोड़ी लंबी है। यमुना और इसके बीच में लंबाई का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन है आपका त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक, नासिक महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू पूरा, है ना? त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू जो है नासिक महाराष्ट्र में, वहां से इसका ओरिजिन है। कौन कौन से स्टेट में ये फ्लो होगी? आपके महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र के बाद देन ये जाती है तेलंगाना में, देन जाती है आपके आंध्र प्रदेश में, और उसी के बाद अपना डेल्टा जो है वहीं पर बना देती है, ठीक। अब अगर मैं इसके बेसिन की बात करूं, बेसिन यानी वही कैचमेंट एरिया। बेसिन जो होता है वो उसका स्प्रेड अक्रॉस कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ओडिशा, एमपी, है ना, कर्नाटका, केरला नहीं है ये, एक मिनट, ये एन होगा, कर्नाटका, ठीक। ये इसका कैचमेंट एरिया या बेसिन हो गया। ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया बोल लो इसको, या पेनिनसुलर इंडिया बोल लो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है। साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? ऑफ कोर्स गोदावरी है। दक्षिण गंगा और एक और नाम है वृद्ध गंगा, ठीक है, ठीक है। मेन बात, ट्रिब्यूटरीज पे आ जाए।
इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत सारी हैं, तो आपको एकदम थोड़ा याद रख लेना है। मंजीरा, सबरी। मैंने आपको बोला ना, कोई भी एक रिवर पकड़ के आपको नहीं पूछेगा कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। वेनगंगा, ऑल तो पूछा है, लेकिन जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वर्धा अभी पता चलेगा आपको किसकी ट्रिब्यूटरी है। वेनगंगा, वर्धा, है ना। एक क्वेश्चन वर्धा के लिए आया था कि डायरेक्ट पूछा था किसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन एज सच ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं। वर्धा हो गया आपका। इंद्रावती, इंद्रावती भी एक एक्सपेक्शन क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन है। आगे आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता। आपका जो पूर्णा है वो एक और रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जरा मुझे कमेंट में करके बताना किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यार इसकी ट्रिब्यूटरीज इतनी है, पेनगंगा हो गई, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा और प्राणहिता, इतनी ट्रिब्यूटरीज है। मेनली आपसे दो चार रिवर का कॉम्बो लेके पूछता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो आपको डायरेक्टली बता देना है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ना। ये रहा आपका गोदावरी का बेसिन, देख लो। ये आपकी मेन रिवर है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपकी। दुजना इसकी एक है, एक पूर्णा है, पेनगंगा है, वर्धा आपकी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी सारी, क्योंकि इसका जो फ्लो है डायरेक्शन वो इस साइड है, आपका ईस्टवर्ड है ना। तो ऊपर की ये जितनी है आपकी, पूर्णा, वेनगंगा, है ना, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, सबरी, ये सारी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो आपसे पूछता ही नहीं है कभी भी कैटेगराइज करने को, है ना। आपकी प्रवारा हो गई, मंजीरा, मान्यार, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। यहाँ तो थी यार जगह, यहाँ लिख देता। चलो ठीक। देन आती है आपकी कृष्णा रिवर। लेंथ मैंने आपको बता दी ना। त्र्यंबकेश्वर जो है वो एक वेस्टर्न घाट का पार्ट है ना, सह्याद्री हिल्स इसको महाराष्ट्र में हम बोल देते हैं। कृष्णा रिवर के बारे में देखो, इसकी लेंथ क्या है। लेंथ है इसकी 1400 किलोमीटर के आसपास, है ना। ओरिजिन, ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर। मुंबई वालों को जरूर पता होगा, महाबलेश्वर है ना, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और टू बी प्रिसाइज, सह्याद्री हिल्स इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं, सह्याद्री रेंजेस। ठीक। और कहाँ कहाँ फ्लो होगी ये आपकी, महाराष्ट्र में, जाएगी कर्नाटका में, देन आपकी जाएगी तेलंगाना में, फिर आपकी जाएगी आंध्र प्रदेश में, फिर वहीं पर आपकी डेल्टा बनाती है। ये देख लो, महाराष्ट्र से निकल रही है, महाराष्ट्र से आ गई यहाँ पे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपकी डेल्टा बना देगी। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है ऑफ साउथ इंडिया, है ना। यार मुझे पॉइंटर्स पीपीटी पे पहले ही लिख लेने चाहिए क्या, जरा मुझे बताना कमेंट पे। और मुझे कमेंट आया था कि थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं है या फिर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो जरा ये वाले वीडियो में बताना कि वॉइस प्रॉपर आ रही है या फिर और अभी कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ठीक। हम्म। और क्या बताना था आपको, ट्रिब्यूटरीज बच गई इसकी। जैसे कि आपकी भीमा हो गई, देख पा रहे हो मैप में, है ना। अभी लोकेट करते हैं, हम पहले नाम लिख लेते हैं। भीमा हो गई आपकी, तुंगभद्रा हो गई, और घाट प्रभा हो गई, माल प्रभा हो गई,
माल प्रभा या माला प्रभा, मूसी हो गई, कोन्या हो गई। मैं आपको लेफ्ट और राइट करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है। दूध गंगा हो गई, है ना। ये सारी आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे बड़ी आपकी ये देख लो, लेफ्ट साइड से ये आपकी कौन सी आ रही है, ये भीमा। भीमा रिवर इसको ज्वाइन करती है। तुंगभद्रा जो है यहाँ से इसको ज्वाइन करती है ना, कर्नाटक से। वरना जो है ये है, वरना। और बोलो, कगना जो है ये है, कगना अवारजा को ज्वाइन करती है। ये आपकी हिंदरी है, ये आपकी वेदवती है। ये पूरा इसका बेसिन है, कृष्णा रिवर का बेसिन है ये। डायरेक्टली ज्वाइन बहुत सारी नदियां नहीं कर रही, लेकिन बेसिन में करती है ना। और बोलो, भद्रा। भद्रा दिख गई आपको, तुंगा दिख गई, वर्धा दिख गई, वराडा है, सॉरी, मालप्रभा आपकी कृष्णा, है ना, ये मालप्रभा रिवर है। तुंगभद्रा ये है। चल, और इसमें एक चीज बताने वाली थी, नहीं इसमें नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। पेन्नर रिवर, कृष्णा के बाद कावेरी नहीं आएगी, पहले हमें पढ़नी पड़ेगी पेन्नर रिवर। ठीक। पेन्नर जो है आपकी कर्नाटक की एक मेन रिवर है। ओरिजिन जो है इसका वो है कर्नाटक, है ना, चिक्काबल्लापुर, चिक्काबल्लापुरा, कर्नाटका में। ठीक। कौन से माउंटेन्स हैं, नंदी हिल्स आपके पड़ते हैं यहाँ पे। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 597 किलोमीटर के आसपास, है ना। ये एक इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इंडिपेंडेंट रिवर है। मेनली आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, कि इंडिपेंडेंट रिवर है। ठीक। कहाँ कहाँ जाएगी, मैंने आपको बोला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, देन आपका डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। जैसे कि इसमें देख लो, यहाँ यहाँ कहीं से आपकी निकलती है, कौन से कलर से बना दूं, इससे बना दूं। यहाँ कहीं से आपकी निकलेगी कौन सी, पेन्नार रिवर, और यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर नीचे जाती है, और इस तरह, है ना। ये है आपकी कौन सी, पेन्नार या पेन्नर रिवर। चलो, समझ गए। देन आती है आपकी कावेरी रिवर। कावेरी की लेंथ कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक। ओरिजिन इसका अगर हम देखें तो ब्रह्मगिरी हिल्स, कहाँ, कर्नाटका में। कोगाडू डिस्ट्रिक्ट, टू बी प्रिसाइज, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट। ठीक। पहले जाएगी आपकी कर्नाटका से, उद्गम होगा इसका, देन तमिलनाडु, देन जो है अपना डेल्टा वहीं पर बना देती है। इसके बारे में जो आपका सबसे बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है, इट इज द ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, मतलब इसमें पानी जो है थ्रू आउट द ईयर रहता है। थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी होता है, यानी ऐसी नदियों को हम क्या बोल देते हैं, जरा बताना। पेरेनियल, है ना, पेरेनियल रिवर, यानी याद करो, बारहमासी। अरे पढ़ाया था ना, पेरेनियल इसी का अपोजिट तो होता है। क्या होता है अपोजिट, जरा कमेंट करके बताओ।
पेरेनियल रिवर वो होती हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। अब आप बोलोगे भैया ये ग्लेशियर से तो आ नहीं रही, तो इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी कैसे रहेगा? ये क्या हो गया? पेन क्यों नहीं दिखा रहा? चलो यहीं से देखो। ये अगर आपका इंडिया है, एक मॉनसून, जब हम मॉनसून पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एक मॉनसून का ऐसा आता है, ये है जुलाई मॉनसून, है ना, जुलाई के टाइम का। और एक मॉनसून आएगा आपका इधर से लौटते टाइम, ये है आपका अक्टूबर के टाइम का, अक्टूबर मॉनसून। ठीक, चलो पेन में आई थिंक कोई गड़बड़ी हो गई। तो जब दोनों तरफ से मॉनसून आता है तो इसके जो पूरे साल भर इसमें आपको कावेरी रिवर में पानी देखने के लिए मिलता है ना। यहाँ से आपकी कावेरी रिवर चलती है नीचे की तरफ, और यहाँ आपका डेल्टा बना देती है। अब देखा, ये है आपकी कर्नाटका, मैंने बोला नीचे की तरफ चलेगी, तमिलनाडु जाएगी। ये आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, ये देखो फैन शेप डेल्टा हो गया यही। ठीक, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज देखिए आप, हेमवती, कबिनी, भवानी, जिसमें भी आपको नियति देखने मिलेगा, वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी। इसलिए मैंने बोला था इंद्रावती जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब समझ में आया क्यों बोला था? हेमवती, काबिनी, भवानी, है ना, शिमसा, आपका अमरावती, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। और कावेरी का जो एंशंट नेम है वो है पूनी। जैसे वितास्ता है झेलम का, है ना, याद आया, वैसे ही पूनी है कावेरी का। यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, वहां पर थोड़ा पेन की दिक्कत हो गई थी ना। अरे ये तो है यार। देखो जब मॉनसून आता है, जब हम मॉनसून पढ़ेंगे, मॉनसून आता है इस तरफ से, जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून हवाएं बोलते हैं, है ना। ये है जुलाई का टाइम। इसके बाद जस्ट अपना वही वाला चैप्टर है, मॉनसून वाला। फिर लौटते टाइम मॉनसून आता है यहाँ से, ये है अक्टूबर का टाइम, अक्टूबर मॉनसून बोल लो इसको। तो दोनों बार इसमें पानी आपको थ्रू आउट द ईयर देखने के लिए इसलिए मिलता है, क्योंकि मानसून के टाइम पे कभी भी ये नदी सूखती नहीं, मानसून में और मतलब और फ्लो में बहती है ना। ये सारा कुछ अभी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर पेन की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चल, कावेरी के बारे में और कुछ? इतना ही। एक और चीज, इसका जो डेल्टा है ना, इसका जो डेल्टा है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, इसके डेल्टा को हम गार्डन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, कावेरी को। चल, अब आ जाते हैं अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की तरफ। यहीं पर एक आप एक फैक्ट और याद रखो, जो आपकी वैगा रिवर है ना, वैगा या वैगई, वो सदर्न मोस्ट रिवर है। सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कहां पर है? तमिलनाडु में। क्लियर? चल, वैगई के बारे में उतना ही।
ये हो गया वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आपकी क्या लिस्ट बनती है? देखो सबसे पहले तो आपकी लूनी रिवर है ना, लूनी के बाद आपकी आएगी साबरमती, साबरमती के बाद आपकी माही रिवर, माही के बाद आपकी आएगी नर्मदा, नर्मदा के बाद आएगी आपकी ताप्ती। इसको एज इट इज याद करना है भैया, यही ऑर्डर लगेगा आपका, है ना, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो, ये है लूनी रिवर, ये है साबरमती, देन माही जो कि कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार, देन विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस नीचे, नर्मदा, देन आपकी तापी। चलो लूनी रिवर के बारे में देख लें। लूनी रिवर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। अरे फिर इसमें, चलो लूनी रिवर के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। ये नागा हिल्स जो है ना, आपकी राजस्थान, वहां से ओरिजिनेट होगी, ओरिजिन है इसका, ठीक, नागा हिल से, और जाएगी कहां तक? रन ऑफ कच्छ तक। ये है आपका कहां? गुजरात में। ये आपकी इनलैंड ड्रेनेज को प्रमोट करती है। ये क्या होता है इनलैंड ड्रेनेज? मैंने बताया था ना, जो भी नदी आपकी सी में जाके नहीं मिलती, या तो अरेबियन सी, या तो बे ऑफ बंगाल, या कहीं पर भी, है ना, आपके अगर सी वाटर में जाके नहीं मिलती और इन द लैंड ही वो ड्रेनेज हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है ना। चलो, और क्या, इसी इनलैंड ड्रेनेज के लिए एक और वर्ड यूज होता है, एंडोरिक रिवर, है ना, एंडोरिक रिवर। इसका वाटर जो है वो थोड़ा सलाइन है। सलाइन मतलब नमकीन वाटर है थोड़ा सा, है ना। इट इज द ओनली रिवर विच हैव द सलाइन वाटर इन इंडिया, ठीक, ओनली रिवर लिख देता हूँ। इट डजंट रीच अप द ओशंस एंड एंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, रन ऑफ कच्छ में एंड हो जाता है आपका, ओशन तक नहीं पहुंचता। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि लवणवारी। क्यों? क्योंकि लवण का मतलब होता है नमक, सॉल्ट, और इसका वाटर जो है वो सलाइन है, मैंने आपको बताया, ये इसका एंशिएंट नेम है, लवणवारी से ही फिर आपका लूनी आया है शॉर्ट में, ठीक। चल, लूनी के बारे में इतना हो गया। अब पढ़ लेते हैं साबरमती को। साबरमती का ओरिजिन अगर हम देखेंगे, देखो मेनली इन सबका ओरिजिन कहां पर है? ये जो आपकी ये दिख रही है ना, ये अरावली है, ये लिखा नहीं है लेकिन लिख लो, अरावली रेंज है ये, देख, लूनी इसके वेस्ट साइड में है, बाकी सब इसके साउथ ईस्ट में है। साबरमती ये भी आपका अरावली रेंजेस से निकलती है। क्वेश्चंस करके जाना बाबू, पहले मत भग जाना। उदयपुर, राजस्थान, यहां से निकलती है, ठीक है। कहां कहां फ्लो करेगी? क्या होता है ना, क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन के बाद हमको कुछ फैक्ट पता लगते हैं, अगर आप बीच में चले जाओगे तो क्वेश्चन से आपके एक दो जरूरी फैक्ट छूट जाएंगे आपके, है ना। राजस्थान प्लस गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात, मेनली आपकी जितनी भी आपको डेजर्ट रिवर है ना, वो गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेनेज होती मिलेगी, या फिर जितनी भी आपकी ईस्ट नहीं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो सारी आपको गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे में ड्रेन होती हुई दिखेंगी। गल्फ ऑफ खंबात कौन सा है? ये ऐसा आता है ना, ये आपका गुजरात है, ये है एरिया आपका
गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, ये एरिया जो है आपका ये है गुजरात एरिया। ठीक, चल और कुछ भैया साबरमती से रिलेटेड। गांधीनगर, ऑल्दो हम एक जब वो करेंगे ना नेशनल पार्क्स वगैरह, तब हम ये भी देखेंगे कौन सी रिवर में कौन सी रिवर के बैंक्स पे कौन सी सिटी सिचुएटेड है। ठीक है, तो गांधीनगर एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है? ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती। चल अब आ जाओ माही रिवर के ऊपर, ओरिजिन देख लो इसका। इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलेगा विंध्या माउंटेन्स में। ठीक, विंध्या माउंटेन्स में आपका कहाँ कहाँ फ्लो होगी ये? फ्लोस थ्रू एमपी, राजस्थान, गुजरात, देन गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, यहाँ पर क्या बनाएगी? अरे डेल्टा मत बोल देना भैया, हिस्ट्री। सबसे मेन जो इसका पॉइंट है देखने लायक वो ये है, इट क्रॉसेस टॉपिक, टॉपिक नहीं भाई ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। देखो 2 बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, कैसे? ऐसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ कहीं से निकलती है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद करो भाई, इधर से निकल रहा है। ये है आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक बार माही रिवर ये विंध यहाँ से निकलेगी, एक बार यहाँ से कट करेगी, देन इसको वापस नीचे आने के बाद कट करेगी और गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ चली जाएगी। समझ गए? चलो ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत बने हैं, अभी दिखा दूंगा आपको। देन हम आते हैं नर्मदा रिवर के ऊपर, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है ना, सदर्न इंडिया की। सदर्न इंडिया बोल लो, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल लो, है ना। सबसे पहले तो देखो ये लॉन्गर है, लॉन्गर देन कावेरी। ठीक, लेकिन शॉर्टर देन कृष्णा। अभी अब कोई पूछता नहीं है आपसे, लेकिन जनरल आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको लेंथ पता होती है दिमाग में। ठीक, अब इसकी लेंथ है कितनी? इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इनटू कहाँ जाती है ये? अरेबियन सी में। ठीक, अरेबियन सी में जाती है। ओरिजिन इसका अगर देखोगे, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि प्रमोट करता है क्या? देखो याद आया, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अरे क्यों भाई, मैंने बोला था ना, एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ से एक और रिवर निकलेगी, यहाँ से एक और रिवर निकलेगी, यहाँ से कोई और रिवर निकलेगी। इसी चीज को हम बोल देते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये रिवर जो है ये सोन है, जो कि मिलती है आगे जाके गंगा को, कल हमने पढ़ा। ये रिवर जो है ये है नर्मदा, जो कि किसी को नहीं मिलती और जाती है अरेबियन सी में। अब मेरे को जरा कमेंट में ये रिवर का नाम बताओ। ठीक, 3 रिवर है जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, जरा बताओ फटाफट मेरे को तीसरी का नाम। अमरकंटक प्लेट्यू ये एमपी में है मोस्टली, और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे भी है, लेकिन मोस्टली इसको एमपी में कंसीडर करते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ जाएगी ये? एमपी, आपका महाराष्ट्र,
गुजरात, देन आपका गल्फ ऑफ खंबात। रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, पिछला कौन सी रिवर देखी है हमने रिफ्ट वैली की? दामोदर। अब हम देख रहे हैं नर्मदा, इसके बाद हम देखेंगे तापी। यही 3 रिवर हैं जो रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में फ्लो होती है, जो कि विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में है। सतपुड़ा आपके साउथ में है, विंध्या आपके नॉर्थ में है। नर्मदा जो है, पहले बता चुका हूं, नेचुरल बाउंड्री का काम करती है ना, सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में, याद रखना। जबलपुर जो है सिचुएटेड है इसके बैंक्स पे, मेरी सिटी है जबलपुर, सिचुएटेड इन द बैंक्स, ऑन होगा यहाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। समझ गए? और बताओ भाई, मेन चीज देख लें, ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज इसकी आएगी बरना, है ना, कोलार। ट्रिब्यूटरीज कभी भी आपको ग्रुप में याद करनी है, ठीक है। तवा, हिरन, हिरन याद कर लेना, हिरन पूछता ही पूछता है। बुरनेर, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, भ्रंश घाटी में फ्लो होती है। नेचुरल डिवाइड है, मैंने आपको बता दिया, लिख भी देता हूं, नेचुरल डिवाइड का काम करती है बिटवीन आपका सेंट्रल हाईलैंड, अरे याद करो भाई, याद आया, एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। चल, नर्मदा के बारे में हमको इतना ही देखना है। आ जाओ ताप्ती या तापी रिवर पे। ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ठीक। इसके नॉर्थ में सतपुड़ा है और साउथ में अदर रेंजेस हैं, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसकी अदर रेंजेस है जो कि महाराष्ट्र में मिलेंगी आपको, ये रिफ्ट वैली बनाएगी, और तापी आपकी यहाँ पर जाएगी अरेबियन सी में। नर्मदा के नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुड़ा है, लेकिन तापी के नॉर्थ में सतपुड़ा है और साउथ में अदर रेंजेस हैं। चलो, लेंथ देखो इसकी, इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। नर्मदा की लेंथ मैंने आपको बता दिया ना, 13-12, हाँ इजी है 13-12 याद करना। 724। ओरिजिन देखो इसका, ओरिजिन अगर आप देखोगे, ये निकलती है बैतूल प्लेट्यू से, ये भी एमपी में पड़ता है, ठीक है। बैतूल प्लेट्यू, नियर अमरकंटक बोल सकते हो आप, नियर अमरकंटक प्लेट्यू, कहाँ? एमपी। सूरत इसके बैंक्स पे है, सूरत सिटी, ठीक। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, आनेर, गोमई, गिरना, पूर्णा, बोला ना, पूर्णा 2 की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी और यहाँ पर ताप्ती की। याद करो, पिछली अभी थोड़ी देर पहले बोला है मैंने, बोरी, गिरना तो बता दिया आपको, अरुणावती, अरुणावती है ये, अमरावती से कंफ्यूज मत करना, अमरावती कृष्णा रिवर की है, ठीक है। दिखाई देता हूँ ना, ये है अमरावती, कृष्णा नहीं, सॉरी कावेरी रिवर की है, कृष्णा बोला था क्या मैंने? कावेरी रिवर की है अमरावती, अमरावती से कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है। ये अरुणावती है। कहाँ कहाँ जाएगी? एमपी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, जब कोर्स खत्म होगा देन आपको कहां पर मिलेंगे नोट्स? टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये भी रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में फ्लो होती है, ठीक। चल, सेंट्रल इंडिया में लास्ट बची कुची हमारी गोवा की रिवर्स आप देख लो। गोवा में आपको मिलेगी जुआरी और मोंडवी, मोंडवी या मंडोवी, मंडोवी है ये, ठीक, मंडोवी।
जुआरी रिवर की एस्चुरी पे कौन सा बंदरगाह बना है, बताना जरा। पिछला हमने पढ़ा था मुर्मुगांव, मुर्मुगांव पोर्ट जो है ये बना है जुआरी रिवर की एस्चुरी पे, ठीक। एस्चुरी मतलब ज्वार मदोन्मुख भाई। मंडोवी जो है इसी को हम लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं। पणजी जो गोवा की कैपिटल है वो इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है। इतना ही आपको देखना है। देन आप पढ़ोगे कर्नाटका की रिवर्स। कर्नाटका में आपको देखने के लिए मिलेगी क्या, काली नदी और कौन सी है, शरावती, वराही, शरावती पे एक फॉल पड़ता है जॉग फॉल। वराही पे एक फॉल पड़ता है कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक। कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। और जॉग जो है ये सेकंड हाईएस्ट है। इतनी बात समझ गए। चलो, नर्मदा में एक चीज हमारी रह गई, यहां पर एक पड़ता है, एक सेकंड रुकना। नर्मदा में हमारा पड़ेगा धुआंधार वाटरफॉल, ठीक। नर्मदा में पड़ेगा कहां पर, जबलपुर, भेड़ाघाट। कभी आओ आप जबलपुर, लेके चलते हैं आपको भेड़ाघाट। और क्या देखना है कर्नाटका में हमको, बस इतना ही देखना है, ठीक। देन आपकी आती है केरला की रिवर्स। केरला में आपको मिलेगी भरत फूजा रिवर। इसका एक और नाम है पोन्नानी, पोन्नानी भी इसको कहते हैं हम। पेरियार रिवर, पेरियार रिवर जो है ये लाइफ लाइन है ऑफ केरला। ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, ठीक है। पेरियार रिवर हो गई आपकी, भरतफूजा हो गई। थर्ड आ जाएगी आपकी पंबा, पंबा रिवर। ये वेम्बानद लेक पड़ती है आपकी कहाँ पे, केरला में। वेम्बानद लेक वहां पे जाके ड्रेन हो जाती है, ड्रेन्स इन वेम्बानद लेक, ठीक। ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। कौन सी, वेम्बानद। चलो, ये था भाइयों आज का लेक्चर आपका रिवर्स के ऊपर। इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो तो जरा मुझे याद दिलाना, वैसे तो नहीं छूटा है। जितना भी आपकी एनसीईआरटी कवर करती है सारा कुछ मैंने कवर किया है यहाँ पे। चलो, वीडियो पॉज करो और आंसर दो फटाफट। Which of the following tributaries are correctly matched with the Deccan rivers? चलो बताओ भाई। भवानी और कृष्णा नहीं भाई। कबिनी कावेरी, हाँ सही बात है। मंजरी, मंजरा आपकी गोदावरी या मंजरी, गोदावरी सही बात है। भीमा महानदी नहीं, रॉन्ग। तो आपका सेकंड और थर्ड आ जाएगा, सही है। कबिनी किसकी है, आपकी कावेरी की। कंसीडर फॉलोइंग, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, सही बात है क्या, सही बात है। वुलर लेक को अपना पानी झेलम से मिलता है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोल्लेरू लेक, नो। लेक पढ़ेंगे जब हम बताएंगे। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, सही बात है। लेक पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये, मतलब जब लेक हमारा चैप्टर हो जाएगा ना देन ये क्वेश्चन हमसे बन रहा होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर सतपुड़ा विंध्या भाई बताओ। नर्मदा। अरे तापी उसके नीचे है, साबरमती उसके ऊपर है, माही 2 बार काटती है, नर्मदा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पेंसिल रिवर नर्मदा राइज इन मालवा प्लेट्यू, नो। अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक। गोदावरी वेस्टर्न घाट नियर नासिक, सही बात है। महानदी राइजेस हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, सही बात है क्या? हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा स्प्रिंग ऑफ महाबलेश्वर, बिल्कुल सही। ठीक, बी सी और डी हमारा सेकंड वाला। इनकरेक्ट पेयर बताओ भाई। कृष्णा ब्रह्मगिरी से निकलती है क्या? नहीं। अरे कृष्णा नहीं निकलती बाबू, कावेरी निकलती है। कृष्णा कहाँ से निकलेगी? कृष्णा आपकी निकलेगी महाबलेश्वर। ठीक। कृष्णा। गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट, सही बात है। त्रयंबक, याद करो। त्रयंबक हिल्स त्रयंबकेश्वर से निकलती है। तापी सतपुड़ा रेंजेस, सही है क्या? अच्छा, इनकरेक्ट बताना है ना, पहला तो हो गया इनकरेक्ट बाबू, बस बाकी सब तो सही है। तो आपका पहला जो है इनकरेक्ट है। ठीक। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम राजस्थान कौन सा है? लूनी भैया। और कौन सी होगी? तापी राजस्थान में है क्या? नहीं, सेंट्रल इंडिया में। भीमा कहाँ पे है? कावेरी कहाँ पे है? कावेरी साउथ में पड़ेगी, भीमा आपके ऊपर पड़ेगी। लूनी है राजस्थान की। सौरव ऑफ बिहार, पिछला लेक्चर याद करो भाई। कोसी। ठीक। पेन क्यों नहीं दिख रहा यार आज? डेक्कन प्लेट्यू इज कैसा लैंड मास है? हेक्सागोनल है क्या? नहीं भाई, ट्रायंगुलर। और वो भी प्रिसाइज क्या आ जाएगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ट्रायंगुलर है, याद करो। एंशिएंट टेंपल ऑफ महादेव महाबलेश्वर स्पाउट इमर्जिंग माउथ ऑफ स्टैच्यू ऑफ सोर्स ऑफ, बताओ। गौ नासिका हिल्स, याद करो। किसके बारे में था? कृष्णा। ठीक है। इनका और बताना है क्या? नर्मदा आपकी अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू। गोदावरी आपकी कहाँ? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नासिक। कावेरी आपकी कहाँ? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। ठीक। कृष्णा जो है आपकी महाबलेश्वर। चल, वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी है भैया? गोदावरी। ये है भैया आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। है ना? 70 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं यार, थोड़ा और सपोर्ट की जरूरत है, तो फटाफट थोड़ा सपोर्ट करो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, पिछला लेक्चर देख लो जरा, यहाँ लगा दूंगा। सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से, यहाँ लगा दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।